नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोगों के बीच में एक बार मैं पूरा उपस्थित हूँ। 2015 टेट प्रीवियस में पढ़ा रहा हूँ। 8 सवाल पढ़ा चुका हूँ, 9वां सवाल आज से पढ़ाऊंगा। किसी शायर ने कहा है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, देखिए। कोई छात्र 5050 को, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है। नंबर 1, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नंबर 2, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। नंबर 3, गणित का ज्ञान नहीं है। नंबर 4, जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखिए, 5050 को 550 लिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। यानी कि ये मेरा पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। संख्याओं का ज्ञान नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। गणित का ज्ञान नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जोड़ का ज्ञान नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी सीधा मतलब है कि बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे स्थानीय मान बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए उसको हम सबसे पहले जो है स्थानीय मान के बारे में बताएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कैसे लिखते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन कराएंगे। सवाल में कोई खास बात नहीं है, आप लोग पहले से जानते हैं। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, संलग्न चित्र में कोण ए का मान है। संलग्न चित्र में कोण ए का मान है। संलग्न चित्र में कोण ए का मान है। संलग्न चित्र में कोण ए का मान है, हमको ये बताना है। यहाँ पे भी एक कोण बना है, देखिए। इसके बाद में ये भी x है और ये भी कोण x ही है। ये भी कोण y है और ये भी कोण y है। इसके बाद में ये आपका 108 अंश दिया है और हमको चित्र में कोण ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोण ए का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज में कोई भी कोण बनता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो देखिए भाई, इसमें दो त्रिभुज बने हैं। एक ये मेरा छोटा वाला त्रिभुज है और एक मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है। एक मेरा छोटा वाला त्रिभुज है और एक मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है। इसमें कुछ करना नहीं है। ये छोटे वाले त्रिभुज की तरफ देखते हैं हम। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 108 है। तो ये तीनों मिलाकर मेरा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि x + y + 108 = मेरे भाई कितना हुआ? 180 हुआ। यानी कि x + y = 180 - 108 कर दिए। यानी x + y = मेरा कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72 अंश। x + y का मान मेरा कितना आ गया? 72 अंश। आइए हमको कोण ए का मान निकालना है, तो हम बड़े वाले में देखते हैं। यानी a + b और +c = कितना होगा? 180 होगा। a का मान हमको निकालना है। अब b वाले में आइए, देखिए b वाले में जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो एक x a और एक x a दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, a तो ऐसे रहेगा और b की जगह पे हमारा हो जाएगा x + x, यानी कितना? एक x a और एक x a, तो हमारा हो जाएगा 2x।
इसी प्रकार से सी वाला लेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा बराबर 180 के, यहाँ हमने a लिखा, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस वाई बचा और बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 के। आप लोग ध्यान से देखिए a प्लस 2 इसके बाद x प्लस वाई की भाई वैल्यू कितनी है 72 है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 72 है, बराबर कितना हो गया हमारा 180 के, इसलिए a प्लस 72 गुना हमारा कितना होता है 144 बराबर 180 के हो गया, इसलिए a बराबर 180 माइनस 144, 10 में से 4 गवा 6, 10 में से 4 गए 6, बाहर गए थे 7 में से 4 गए 3, कितना आ गया हमारा 36 अंश, यानी मेरे भाई कोण का मान कितना हो जाएगा 36 अंश, यानी कोण का मान कितना आ जाएगा 36 अंश, यानी कोण का मान हमारा कितना आ जाएगा 36 अंश। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हुआ। ऑप्शन में भी आपको दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था 54 और दूसरे पर दिया गया था 36 और तीसरे पर दिया गया था 72 और चौथे पर दिया गया था आपका 75 अंश। आप देख ही रहे हैं 54 वाला गलत है, ये 36 वाला मेरा सही है, 72 वाला भी गलत है और 75 वाला भी गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, साथियों ये सवाल रिपीट कर सकता है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखिए अगला सवाल है 0.125 पर पावर 0.125 पर पावर 2/3 का मान है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में 2.5, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है 0.25, हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.025, हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है 0.0025। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। 0.125 पर पावर 2/3 का मान है, कुछ करना नहीं है साथियों। देखेंगे कि हम 0.125 एक्चुअली किसका, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है तो हम देखेंगे कि 0.125 किसका घन है। तो 0.125 को हम देखेंगे किसका घन है तो हमारा ये हो जाएगा 0.125 पर पावर 2/3 इजिकल टू हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 पर पावर कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि 55 25 पंचे 125, जब हम 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 55 25 पंचे 125 हो जाएगा। और इसके बाद में 2/3 इधर लगा है तो हम गुणे 2/3 कर देंगे, 3 से 3 मेरा क्या हो गया कट गया, तो ये हो जाएगा 0.5 पर पावर 2, 55 25 दशमलव के बाद 2 यानी 0.25 हमारा आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। मेरा पहला वाला गलत है, ये दूसरा वाला मेरा दिस इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। 0.25 मेरा सही है, ये वाला भी मेरा गलत है और ये वाला भी मेरा गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हल हुआ। आगे देखिए आप लोग दस सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई है। ऑप्शन में हमको दिया गया है 16, मेरा दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12, हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है 14, हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है 20 सेंटीमीटर। देखिए साथियों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि टेट प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट मारते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल मैं आपको 2014 में करा चुका हूं। 2014 टीटी जब प्रीवियस पेपर हल कर रहा था इसके पहले, तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसको हल करा चुका था। अंतर इतना उसमें था कि उसमें केंद्र की लंबाई पूछा था उस क्वेश्चन में और इसमें जीवा की लंबाई पूछा। ये देखते हैं कैसे लगेगा।
ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये हमारी एक जीवा हो गई। हमने मान लिया इसको ए, इसको हमने बी मान लिया, यहाँ पे सेंटर मान लिया। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को, ये 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमने वो मान लिया, बी मान लिया, इसको ओ मान लिया, इसको हमने मान लीजिए के मान लिया। तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको किसकी लंबाई निकालना है? ए बी की लंबाई निकालना है। हम एक की लंबाई निकाल लेंगे, तो सीधा लिखते हैं ए के स्क्वायर इक्वल टू, आराम से आप जानते ही हैं, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 100 हो गया, माइनस 36 हो गया। इसलिए ए के स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 64। इसलिए ए के स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना है? इसलिए ए के इक्वल टू अंडर रूट 64। आपका ए के का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपके अभी आधे का मान आया है। जीवा हमारी ए बी है पूरी, इसलिए ए बी इक्वल टू 2 गुणे 8, हमारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। आइए ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन में मेरा पहला वाला सही है, दिस इज द राइट आंसर। ये वाला भी मेरा गलत हो गया, और ये वाला भी मेरा गलत हो गया, और ये वाला भी मेरा गलत हो गया। मेरा पहला वाला सवाल सही है, दिस इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीस सेंटीमीटर भुजा के 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कैसे लगाएंगे? हम जानते ही हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 और गुणे कौन सा स्क्वायर? गुणे भुजा स्क्वायर। इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है भाई। अंडर रूट 3/4 हुआ। समबाहु का मतलब आप जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो। इसके बारे में आप जानते हैं, आप लोग रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा हमारी कितना है? आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे 20 और गुणे कितना हुआ? 20 हुआ। काट देंगे, 4 एक कम 4 और 4 पंचे हमारा कितना हुआ भाई? 20 हुआ। चलिए आगे देखिए, 20 पंचे 100, 20 पंचे हमारा कितना हुआ? 100। तो ये हमारा आ गया कितना? 100 रूट 3। अब हमारा ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में हमको दिया गया था, नंबर 1 पर हमारा दिया गया था 100/√3। हमारे नंबर 2 पर दिया गया था 100√3। हमारा नंबर 3 पर दिया गया था, हमारे नंबर 3 पर दिया गया था 100√3/2 और हमारा नंबर 4 पर दिया गया था 100√3/4। देखिए इसमें कौन सा सही है मेरे भाई? 100/√3 गलत हो गया, ये वाला मेरा सही है, ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम कल आपसे फिर रूबरू होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।